आपकी तरह मैसेज करके मुझे बताएं, मुझे परसेंटेज में बताएं। मैसेज में राइट करें जरा। अभी जब चाय बनेगी तब देखिए। जैन अपना माइक म्यूट करें। हाँ हाँ, 90 से अबव ही है माशाल्लाह। यकीन करें मुझे बड़ी दिली खुशी होती है जब मैं आपके रिमार्क्स देखता हूँ, जब आपके मैं ये कमेंट्स देखता हूँ। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि आप सीखने वाले हो, और शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे सिखाने वालों में रखा हुआ है, और मैं पूरे दिल से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अगर एक बंदा आपको सिखाने की कोशिश करता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं ना मिलता, चाहे उसने पेड ही किया हो कुछ, लेकिन वो वाला मजा नहीं आता। आज आपको एक काम की बात बताता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है माजरत के साथ, जितने भी मैंने फ्री में बंदे पढ़ाए हैं ना, उनमें कोई भी बंदा, कॉलेज की बात कर रहा हूँ, फिजिकली भी बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदे से 1% भी मुझे फैज नहीं मिला, या उसने एक लिमिट तक सीखा और अपने आप को उसने यही जाहिर करवा दिया कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और अपने आप को उसने फुल स्टॉप लगा दिया। जब आपके साथ एक्सपर्ट लग जाएगा तो आपके साथ फुल स्टॉप जरूर लगेगा, ये माइंड रखिएगा आप। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज के साथ कि अल्लाह पाक आप में भी आजिज़ी रखे और मेरे में भी आजिज़ी रखे, और जिस मकसद के लिए हम लोग क्लास के लिए इकट्ठे होते हैं उसमें भी अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। आपके जो लेक्चर थे ना, ये होता है जिस तरह होता है प्री क्लास होता है, प्रेप होता है, नर्सरी होता है, और ये चीजें होती हैं। अब नर्सरी और ये प्री से प्रेप से आप आगे जा चुके हो, और अब जो आगे वाला जो सीन है ना, जो यहाँ से आज से मेरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से आके आपको आइडिया हो जाएगा कि आप में कितने फॉल्ट थे, जो कि आपके इधर क्लियर होंगे, जितनी क्यूरीज थी वो इधर क्लियर होंगी। तो आपको यही है कि आप मेरा लाइव लेक्चर जरूर लें। रिकॉर्डिंग तो आपको किसी को मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो आपकी क्यूरीज क्लियर नहीं होंगी। आज से हमारा जो है वो स्लाइड्स वाला और दूसरा जो है वो खत्म हो गया। मैं स्लाइड्स के हक में हूं भी नहीं, मैं ना बनाई है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है आपके कोर्स की कि आपको बताना पड़ता है। मैं प्रैक्टिकली चीज पे बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकली मैं मानता हूँ कि इस काम को प्रैक्टिकली करवाया जाए, और थोड़ा काम दे दिया जाए लेकिन अच्छे तरीके से उसके ऊपर इल्म अमल हो जाया करे। आज की एक बड़ी प्यारी बात आपको बता दूं, आप फ्रीलांसर हो, आने वाले वक्त में फ्रीलांसर हो, लेकिन इससे हटके भी एक जो चीज है वो ये है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क होता है ना, वो आपकी नेटवर्थ होता है। आप लोग सारे मेरे नेटवर्क हो मेरी। मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप इस तरह करो, मेरे लिए ये करो, तो आप लोग मुझे हेल्प आउट करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हो, और मेरा काम हो जाता है या मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसका क्या वजह है कि आप मेरी नेटवर्थ हो। मैंने एक नेटवर्क बनाया और उसमें जो आप लोग हो वो मेरी नेटवर्थ हो। और जो नेटवर्थ होती है, वो नेट का मतलब ही ये होता है कि उसके लिए आपको किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता। किसी भी जगह पे आपको, किसी जगह पे भी आपको जब भी आपकी जरूरत पड़े तो आप लोग मेरे लिए हाजिर हो। यानी कि मेरा जो नेटवर्क है, दैट इज माय नेटवर्क। और इसके अलावा आपको बताने का मकसद ये है, अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आगे आपने जाना है, या आपका कोई मूड बनता है, या फ्रीलांसर हो, तो आपको अपना नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप आपस में कनेक्ट रहना चाहिए, अपनी जो कम्युनिकेशन है आपको ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। स्पेशली ये नहीं है चीज कि एक फीमेल है तो वो ये समझती है कि बस ठीक है जी, मैं किसी से बात करूंगी तो क्या हो जाएगा। मैं उनसे एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरे से भी तो क्वेश्चन कर रही है ना, आप मुझे भी तो नहीं ना जानती। तो इसीलिए
आपके पास अगर खुदा न खास्ता कुछ अपने खानदान का पता देते हैं, मैं इस चीज़ को ये नहीं कहता, कोई तबीयत का बताते हैं अपनी, लेकिन यू हैव टू एन ऑप्शन इन योर मोबाइल, वो ब्लॉक की ऑप्शन है, ठीक है? आप उसको ब्लॉक कर दें, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन कम्युनिकेशन लेवल आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो ठीक होना चाहिए, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। हमारा एक मॉड्यूल था बेसिक आईटी का, जो हमने बेसिक से एक कंप्यूटर की वायर से स्टार्ट किया था, उसके बाद उसके हार्डवेयर को लेके, उसके सॉफ्टवेयर को लेके हमने बेसिक को एक स्टार्ट किया। हमारा एक मॉड्यूल क्लियर हो गया। दूसरा मॉड्यूल था हमारा विंडोज़ का। विंडोज़ के अंदर हमने ये देखा कि हमने विंडोज़ बूटेबल कैसे यूएसबी बनानी है और उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करनी है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है ना फीमेल्स के हवाले से, वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का है। मैंने बड़ा दलीलें दे के और पंजाबी की मिसालें दे के प्लाट शलाट की कमरे बनाने के, आपको पूरे मकान बनवाए हैं उसकी पार्टीशन करवाने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि विंडोज का लेक्चर किन लोगों का क्लियर है, इंस्टॉलेशन का? जी सर, क्लियर है मेरा। मेरा क्लियर है सर। माशाल्लाह। जब इस तरह के मैसेज देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी सलाहियत दी है किसी को समझाने की। चलें जी, शुक्र है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे इसकी ज़्यादा फ़िक्र थी, बाकी तो कोई इतने ज़्यादा नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है, वो आगे तीसरा मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब तीसरा मॉड्यूल कौन सा है? तीसरा मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर का। अब जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने, ये हमारा काफ़ी लंबा जाएगा मॉड्यूल जो है ना, तो सॉफ्टवेयर के हवाले से अच्छा, एक न्यू आज कह रहा है कि मैं न्यू आया हूँ, वो कौन है? ज़रा अपना तारुफ करवा दें और किस तरह वो क्लास में ऐड हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल रहीम वालेकुम सर। सलाम। जी रहीम। सर वो मेरा एक दोस्त है, वो आपकी क्लास में है, उस्मान मोहिउद्दीन। उसके ज़रिए मेरा आपका तारुफ हुआ, तो मैंने इसलिए क्लास ऐड की है। जी, जी। आईटी के मुतालिक मुझे काफ़ी शौक है, इसलिए फिर मैंने ना अब देख रहा हूँ आपकी क्लास ले रहा हूँ, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। जी। तो आपकी फर्स्ट क्लास है, आपने ज्वाइन की है, कब ज्वाइन किया आपने? आज ही मेरी फर्स्ट क्लास है, कल ही मैंने ज्वाइन किया था। कल ज्वाइन किया है। तो पिछली आपको आईटी के बारे में कितना पता है आपको? सर बेसिकली मैं अभी एसईओ सीख रहा हूँ, एसईओ मेरी कंप्लीट होने लगी है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ मुझे बेसिक थोड़ी बहुत आती हैं। चलें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ बारहा बार। आप एसईओ एक्सपर्ट हो, आप लीड जनरेशन करते हो, आप मार्केटर हो, आप डिजिटल एक्सपर्ट हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कंटेंट राइटर हो, जो भी हो आप, आपको उनके लिए टूल्स यूज़ करने होते हैं, आपको उनके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। तो आपको इसका बेसिक है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा आपको पता होगा, उतनी जल्दी आप कोई ना कोई आइडियाज़ पैदा कर सकते हो, उतनी जल्दी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। खैर, ये था बेसिक के हवाले से, तो ये काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। रहीम, ये है कि अगर आपको कोई इशू विंडो इंस्टॉलेशन में है, अगर आपको कोई इशू सॉफ्टवेयर के हवाले से है। जी जी सर, मैं देखता हूँ, अभी क्लास फर्स्ट है, मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं तो पिछली क्लास जो मैं दोस्त कह रहा था वो मिल जाएंगी, मैं वो आपकी क्लासेस लूंगा, फिर मैं आपसे कोई इशू होगा मैं आपसे बात करूंगा। वो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। कोई बच्चों वाली चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी, लेकिन बच्चों को इसलिए कि मेरे ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनका फ़ायदा हुआ होगा। तो आज हमारी जो क्लास है, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हैं, आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर आप ये क्लास मिस नहीं करते हो, आप इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, मोस्टली सॉफ्टवेयर आपको ढूँढने आ जाएँगे, मोस्टली सॉफ्टवेयर आपको क्रैक करने आ जाएँगे, मोस्टली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आ जाएँगे, मोस्टली सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने आ जाएँगे, मोस्टली सॉफ्टवेयर के नाम पता चल जाएँगे, कौन-सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे सर मैं बेसिकली मुझे इधर से मेरे दोस्त ने बताया था कि आपको ये सॉफ्टवेयर का काफ़ी इल्म हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्रैक करना सर बताएंगे कैसे है।
इसलिए ही मैंने आपकी क्लास अच्छा, ज्वाइन इसमें ना की। दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, वो आपको मैं मजीद पहले क्लियर कर दूं। एक होता है सॉफ्टवेयर को क्रैक करना, ठीक है। जो क्रैक करना होता है ना, वो ये होता है कि आपने क्रैक सॉफ्टवेयर कहीं पे फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्रैक करके आप फ्री में यूज कर रहे हो। एक होता है ये, एक चीज ये होती है कि क्रैक इसका बनाना, इसके सेटअप को क्रैक करना। वो तो अगर कोई बंदा मुझे 1 लाख रुपया भी फीस इसकी दे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें भी वो उसका फायदा होगा, कमी नहीं होगी। वो उसके लिए सही। आपको लैंग्वेज का थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, C++ का, .NET के बारे में, बेसिक लैंग्वेज के बारे में आपको बाइनरी आनी चाहिए। तो उसके साथ उसके बगैर नहीं ये चीजें हो सकती। लेकिन आपने हमेशा अगर वो पंजाबी दी मिसाल है जो दुध अपन बाहरों मिल जाता है तो अपन मज की सेवा करने की जरूरत की है। तो हमें अगर कोई चीज वैसे ही मिल जाए, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो हमें क्या जरूरत है उस चीज को पढ़ने की। हमें ये चीज पढ़ने की कि हमारे जो टॉपिक के रेलेवेंट है। अब एक बंदा कह रहा है सर मैं SEO का हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपको बताता हूँ भाई ये टूल्स हैं, इनको आप यूज करो। हाँ, जहाँ पे मैं वो आपको दे सकता हूँ वो आपको टूल भी दूंगा। लेकिन सही। एक चीज है, आपको आगाही दूंगा टूल के बारे में। टूल को इस्तेमाल करना, टूल को ऑपरेट करना मुझे नहीं आता, ना मैंने करना है ना मैंने बताना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। मेरी कितनी क्लासें आप ले लोगे, एक सॉफ्टवेयर को अगर आप क्लास देने बैठ जाओ तो वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है वो तो 2-2 3-3 लेक्चर ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर का बता दिया करूंगा। लेकिन उसका मुझे ये फायदा ये होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को दूंगा ना, फॉर एग्जांपल रहीम को बोलता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ले लो आप SEO का, और ये वेबसाइट ऑडिट के लिए होता है। अब वेबसाइट ऑडिट के लिए कौन सा होता है, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग होता है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ले लिया। अब रहीम मुझे पूछेगा जी सर इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बता दूंगा। क्रैक कैसे करना है, बता दूंगा। सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब से भी देखें उसको इस्तेमाल करना मेरे से बेहतर आपको आना चाहिए ना। तो ऐसे ही सर। उसके बाद मुझे फायदा ये हो जाएगा कि मैं रहीम से पूछ लूंगा, हाँ जी आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है, उसका रिजल्ट क्या है। आप मुझे बताओगे सर उसमें ये चीजें भी हो जाती हैं, ये चीजें भी हो जाती हैं। जब आप बताओगे तो ये सारे सुनने वालों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक कनेक्ट करने का, एक फैमिली बनाने का मकसद ही ये है। आवाज आ रही है मेरे ख्याल में सभी को आ रही है। सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, आज हमारे यस सर पहली आज क्लास है सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो मैं शेयर करता हूँ, मुझे शेयरिंग की एक्सेस दे दें जायदा। विशाल है, ज्वाइन किया विशाल ने? हाँ जी, ठीक ठाक हैं आप? चलें जी। अच्छा, शेयरिंग की एक्सेस दे दें मुझे। जी ठीक है। डेस्कटॉप शेयर हुआ है मेरा? नो नो सर। सर। योर lost your network connection, try to reconnect। अच्छा, मेरे पास ये इशू आ रहा है, मैं दोबारा करता हूँ इसको। नेट बंद है। मेरा ना नेट का इशू आ रहा था, वो मेरे ख्याल में हो गया क्लियर। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही है। मैं एक दफा ना रीज्वाइन करता हूँ।
लैपटॉप पे इशू कर रहा है, मोबाइल पे ठीक है, हो गया। हाँ जी, ज्वाइन हो गया मेरा दोबारा, अगेन मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इसको शेयर करता हूँ पहले मैं डेस्कटॉप को। हाँ जी, शेयर हो गया डेस्कटॉप। जी सर हो गया। अच्छा, जी सर हो गया। आज हमने पढ़ना है जी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज हमारा टोटल लेक्चर सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर होगा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले है जी फ्री सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये आपने सारी चीजें नोट कर लेनी है अपने पास। अगर कॉपी की है एक्सेस मेरे पास तो इसको मैं कॉपी करके भी पेस्ट करके देखता हूं उधर। नहीं, मेरे पास नहीं है एक्सेस, खैर कर देते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपना लेक्चर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स में मुदस्सर ने एक दफा देख ले। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में एक है फ्री सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जिसका नाम आता है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। दूसरे का नाम आता है पेड सॉफ्टवेयर। तीसरे का नाम आता है ट्रायल सॉफ्टवेयर। नाम आता है सॉफ्टवेयर। पांचवें का नाम आता है पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। छठे का फ्री सॉफ्टवेयर। सातवें का नाम आता है जी साइलेंट सॉफ्टवेयर। और आठवें का नाम आता है क्रैक सॉफ्टवेयर। अब ये फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर वो होते हैं जनाब जिन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए जो उसका डेवलपर होता है वो आपसे पैसे नहीं मांगता, वो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहा है। लाइक अगर अभी तक आप फ्री सॉफ्टवेयर देखें तो फ्री सॉफ्टवेयर वीएलसी आप इस्तेमाल करते हो, रफस इस्तेमाल करते हो। हमने ये दो सॉफ्टवेयर बड़े मशहूर नाम इनके सुने हुए हैं। गूगल क्रोम हमने सुना हुआ है, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कोई कंडीशन नहीं मांगता, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगता, जो तंग नहीं करता, जिसके फीचर सारे के सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्लियर? यस सर। जी सर क्लियर। नहीं, मैंने Yes, sir, मिनिमाइज clear. किया हुआ। क्लियर हो गया। दूसरा है जी पेड सॉफ्टवेयर। पेड सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप पैसे देके सॉफ्टवेयर को बाय कर लेते हो और उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल करते हो। लाइक दैट, मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम ले लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। इधर आके एक सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, एक ये सॉफ्टवेयर है एक्समेट्री के नाम से। प्राइस किधर है? हाँ जी,
ये मैं इधर गया, उसने मुझे यहाँ पे जाके बोला कि भाई जी मेरे पास ये पैकेज है और इनकी जो कीमत है ना वो ये है। यहाँ पे अभी पेज लोड हो रहा है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। यार आज नेट को क्या हो गया, समझ से बाहर है। ये देखें, उसने कहा अगर ये वाला आपने लेना है तो आपको इतने डॉलर का मिलेगा, ठीक है, ये वाला आपने लेना है आपको इतने डॉलर का मिलेगा और ये फ्री में मिलेगा। अब फ्री सॉफ्टवेयर का आपको बता चुका हूं, जो है फ्री, जो आप वैसे यूज कर सकते हो तो वो है फ्री, उसके लिए आपकी कोई कंडीशन नहीं है। एक होता है कि जो आपने ये वाला एडिशन लेना आपको इतने का मिलेगा और ये वाला एडिशन इतने का मिलेगा, यानी कि ये पेड सॉफ्टवेयर होता है। मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने इसकी पेमेंट को पे किया, ठीक है, और जब मैंने इसको पे कर दिया, पे करने के बाद हुआ क्या कि मुझे उन्होंने वो दे दिया, देने के बाद मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, यानी कि ये है पेड सॉफ्टवेयर, मैंने एक पैसे पे कर दिए। ये वैसे दूसरी जो हमारी ये हेडिंग है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रिवाज ही नहीं है कि हम लोग पे करके सॉफ्टवेयर को बाय कर सकें। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन देना भी आपको बनता है और इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बोला है। तो ये था हमारी दूसरी कैटेगरी। क्लियर? यस सर। बोले भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। चले तीसरे पे आ जाए, ट्रायल सॉफ्टवेयर। अब ये ट्रायल सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये क्या बुलाया? ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है जनाब, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है ना तो उसको मार्केट में उसका सैंपल, फॉर एग्जांपल सैंपल दे देते हैं, ट्रायल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल IAM इंस्टॉल करते हो आप, है तो वो पेड सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका आपको ट्रायल दे देते हैं कि जी 14 दिनों के लिए आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको पता चले इसके फीचर क्या हैं, आपके मुताबिक हैं, जो आपने सोचा है आपके इस्तेमाल के लिए है। अगर 14 दिन में आपको लगता है ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए नीडफुल है, तो आप इसके लिए पे करके तो उसको दोबारा बाय कर लें, फिर ये पेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हमने इसको पे कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो 8 दिन का ट्रायल, किसी ने 5 दिन ट्रायल, किसी ने 50 दिन का ट्रायल, यानी कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर पे होता है या कंपनी पे होता है, वो आपको कितना ट्रायल देते हैं। कई सॉफ्टवेयर होते हैं उन्होंने ट्रायल तो दिया होता है, साथ में कुछ फीचर भी लॉक कर दिए होते हैं कि अगर आपने ये चलाना है सॉफ्टवेयर फुल फीचर के साथ तो हमारा लाइसेंस बाय करें, उसके बाद ये फुल फीचर के साथ चले। क्लियर हो गया ट्रायल सॉफ्टवेयर? यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद आ गया जी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है, अगर आप देखें तो आपको टीम अरमान के अगर आप पुराने मेंबर हैं तो वहां पे मैं सॉफ्टवेयर शेयर करता हूं। सॉफ्टवेयर शेयर करने के बाद वहां पे आपको अक्सर जगह पे टीम अरमान का पासवर्ड देना पड़ता है, और आपको यानी कि मैं इसमें भी दिखा देता हूं आपको। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर था, लेकिन इसको क्या किया, पकड़ के इसके अंदर एडिशन किया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उस सॉफ्टवेयर को मैंने बनाया, बनाने के बाद अपनी पसंदीदा सॉफ्टवेयर इसके अंदर रखे। सॉफ्टवेयर की जो जेन्युइन कंडीशन है उसको मॉडिफाई करना, उसकी तर्ज को बदलना, उसको अपने हिसाब से डालना, ठीक है, या इस तरह के इंस्टॉलर बनाना, ये कस्टमाइजेशन में आता है। यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद अपनी सेम कंडीशन में आएगा, लेकिन वो डिस्प्ले कुछ नजर आएगा, उसका इंस्टॉलेशन का तरीका कुछ है, और ये सारी चीजों को चेंज करना आप कस्टमाइज कहते हैं उस चीज को, वो होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लाइक आपको मैंने ये दिखा दिया है, ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर।
साथ साथ बताते जाएं, मुझे पता चले जरा आप लोग एक्टिव बैठे हुए हो। क्लियर हो गया? जी सर। उसके बाद पोर्टेबल सॉफ्टवेयर। पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का रोल जो है ना, ये बहुत ही समझ लें कि हेल्पफुल है। और पोर्टेबल सॉफ्टवेयर वो होता है जो, पोर्टेबल का मतलब ही ये है कि आप इसे पॉकेट में रख सकते हैं, लाइक यूएसबी में रख लें। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैंने यूएसबी में रखा हुआ है, पोर्टेबल है ना, तो मैं आज जाके आपके सिस्टम के साथ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ क्या कहते हैं, कौन नजर आ रहा है, महानूर के सिस्टम पे जाता हूँ। सिस्टम पे जाके मैं अपनी यूएसबी लगाता हूँ और मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है ना वो पोर्टेबल में मौजूद है। आईडीएम या पोर्टेबल में एडोब है, पोर्टेबल में कुछ भी है, हर सॉफ्टवेयर आपको पोर्टेबल में तकरीबन मिल जाता है। तो आप क्या करोगे, यूएसबी लगाओगे, उसको डबल क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा। आप अपना काम किया, इस्तेमाल किया, जैसे यूएसबी आपने उतार दी, सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम से खत्म हो गया। यानी कि ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने डबल क्लिक किया और रेडी टू यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसकी मिसाल देता हूं, अगर अब इस कूड़े से मैं कौन से ढूंढूं इतना ज्यादा। सर एनीडेस्क। एनीडेस्क पोर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मिसाल जो सभी को पता है, ये पड़ा हुआ है, रफस, सर। ठीक है। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता, इसको आपने डबल क्लिक किया और ये सॉफ्टवेयर रन हो गया। इसका मतलब है ये सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ, पोर्टेबल तो बोलो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। इसको मैंने बंद किया तो ये सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं ना हुआ। फिर दूसरी इसकी ब्यूटी ये है कि इसको मैं कॉपी करके यूएसबी में रखूंगा, वो जाके कहीं पे भी चलाऊंगा, ये चलेगा। जो मेरा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होगा उसको मैं कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम में जाके चलाऊंगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। पोर्टेबल क्लियर? यस सर। क्लियर। ठीक हो गया। उसके बाद प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर आजकल बड़ा रिवाज चला हुआ है, और ये प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर को मुतारिफ करवाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं पाकिस्तान में। अभी भी लोगों का इसके बारे में नहीं पता कि ये प्री एक्टिवेटेड होते क्या हैं। और ये साइलेंट को और प्री एक्टिवेटेड को नासिर भाई, मैंने, तलहा ने, ये 3 बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्या इसको बहुत ज्यादा मुतारिफ करवाया। प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्री एक्टिवेटेड, आजकल आपने देखा होगा कि मैं सॉफ्टवेयर शेयर करता हूँ, उसके आगे लिखा होता है प्री एक्टिवेटेड। अब प्री एक्टिवेटेड ये सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर होता तो पेड है, होता भी क्रैक है, लेकिन आपको उसको क्रैक नहीं करना पड़ता, सारा कुछ आमलेट की तरह रेडी होता है। आपने उसको डबल क्लिक किया, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद वो आपके लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये है प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको इसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, क्रैक नहीं करना पड़ेगा, ये प्री एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर की साइट पे जाएंगे ना, ठीक है, अगर टीम अरमान पे आ जाए, तो जो मैंने कंडीशंस आपको लिखवाई है ना, इनमें से ही आपको कोई ना कोई कंडीशन मिलेगी, ठीक है। ये देखें, फुल एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद अगर इसे फुल क्रैक सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, आईडीएम विद क्रैक आ गया, उसके पैच आ गया, ये प्री एक्टिवेटेड आ गया। यानी कि इन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को याद करने के बाद आपको देखते ही पता चल जाएगा ये सॉफ्टवेयर किस कंडीशन में मौजूद है, ठीक हो गया। प्री एक्टिवेटेड के बारे में कोई सवाल है तो बाद में पूछ लीजिएगा। साइलेंट सॉफ्टवेयर एक होता है जिसको कस्टमाइज करके हम साइलेंट बनाते हैं। साइलेंट का मतलब ये होता है कि आपने इसको डबल क्लिक किया और इसने आपको डिस्टर्ब किए बगैर, नेक्स्ट किए बगैर, कुछ भी किए बगैर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया, तो इसका मतलब है ये साइलेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, इंस्टॉल करके दिखा। आज तो सिर्फ इसकी हम वो पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, डिटेल पढ़ रहे हैं इसके बारे में। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको सारे सॉफ्टवेयर एक एक इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी क्रैक सॉफ्टवेयर आ जाता है, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। अब जो क्रैक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो यूज होती हैं वो टाइप्स हैं कि इसके लिए पैच यूज होता है, कीजन यूज होता है, क्रैक यूज होता है, सीरियल की एक्टिवेटर, आईडी जनरेटर। इसको भूल जाएं, इसको हमने नेक्स्ट जब हमारा ये वाला क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमने इसकी तरफ जाना है। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इसकी टाइप्स पे था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं और इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। अब आप इस तरह करें कि जिसको कोई क्वेश्चन है वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।
यहाँ तक आप क्लियर? सर ये साइलेंट वाले एक दफा दोबारा बता दें। साइलेंट सॉफ्टवेयर ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं जब प्रैक्टिकल में आपको दिखाना है ना कल, तो प्रैक्टिकल में मजीद इसके बारे में बता दूंगा, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये तकरीबन ना ये प्री एक्टिवेटेड, साइलेंट, कस्टमाइज और ये समझ लें क्या कहते हैं रीपैक सॉफ्टवेयर। अच्छा, रीपैक की कैटेगरी इसमें भूल गया हूं मैं, रीपैक की कैटेगरी इसमें भूल गया हूं। एडिट की ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हमारे जो एडमिन है ना जिन्होंने डिजाइन की है, माशाल्लाह उन्होंने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो मुझे इतनी भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे रीपैक है, रीपैक कैटेगरी है एक। रीपैक कैटेगरी क्या होती है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने रीपैक किया है। अब रीपैक करते वक्त आपने उसका सेटअप भी अंदर रख दिया और उसका क्रैक भी अंदर रख दिया। जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ तो आपको रेडी टू यूज मिलेगा। ये प्री एक्टिवेटेड कह लो, इसको रीपैक कह लो, दोनों तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज हैं और मिलते जुलते काम है इनके। ठीक हो गया? अब आगे आप इस तरह करें, जो जो आपके क्वेश्चन है वो मेरे से क्वेश्चन कर लें। मैंने बहुत डिटेल से बहुत स्लोली पढ़ाया है ताकि आपको इसके बारे में डिटेल से पता चल जाए। कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, अगर आप देखा जाओ मैं 5 से 7 मिनट में इसको रिपीट भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वाजिब। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, जो डेवलपर है मतलब वो पैसे भी नहीं लेता, तो उसको बेनिफिट क्या होता है फ्री सॉफ्टवेयर बनाने का? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फ्री सॉफ्टवेयर बनाने का उसको फायदा क्या होता है। जी सर। अच्छा, इसकी 2-3 चीजें होती हैं, इसकी 2-3 चीजें होती हैं इसके अंदर। वो ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको आके कहता हूं जी ये कोल्ड ड्रिंक है, बोतल है, ये आप पिए और मुझे 50 रुपए दे दे। हमने कहना जाओ जाओ यार, मैं नहीं जानता तुम्हें, पता नहीं किस तरह की होगी। एक मैं ये कहता हूं कि सर ये सैंपल है, हमारी कंपनी ने ऑफर किया है, आप पी लें फ्री में। आप उसको पी लेते हो, आपको अच्छा लगता है और इतना अच्छा लगता है कि आप उसको बाय करना शुरू कर देते हो। यानी कि अगर आपको मैं पैसों की दूं तो आप नहीं लोगे क्योंकि नई प्रोडक्ट है। अगर आपको फ्री में सैंपल दूं तो आप ले लोगे। एक कंडीशन ये होती है, डेवलपर की सोच ये होती है कि चलो जब ये अच्छे वाला हो जाएगा ना, तब जब ये पहचान में आ जाएगा, लोगों की जरूरत बन जाएगा, वीक पॉइंट बन जाएगा, तब हम जाके इसको पेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया? इसीलिए वो फ्री में देता है पहली दफा। जिस तरह एनीडेस्क को उसने दिया है, एनीडेस्क इसको इस वक्त पेड हो चुका है, आपको पता है? पहले उसने फ्री में दिया, पहले फ्री में दिया, अब फ्री में चलता रहा, फ्री में चलता रहा और उसके बाद उन्होंने पेड कर दिया। ये मेरा जो पहला आपको पॉइंट है, ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है? दूसरी इसके अंदर क्या फायदा होता है, दूसरा इनकी जो साइट्स होती है ना, उनके ऊपर गूगल एडसन अप्रूव हुआ होता है और मुख्तलिफ आपको चीजें जो हैं, मुख्तलिफ आपको जो है ना, ये ब्लूटिक ट्विटर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पेड़ हो गया। अच्छा, आप लोग जितनी भी बात कर रहे हो ना, सईद बात कर रहा है, अतीक बात कर रहा है, ये टोटल हमारे ना लेक्चर के अगेंस्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि इनमें मेरे लेक्चर में या मेरे समझाने में और आप में फर्क क्या है, इसमें भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कंफ्यूजन है आपको। अच्छा, मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था कि दूसरी सी चीज सर, एक तो हो गया ना जो वेब एडसन आते हैं गूगल के। हाँ जी, और उनको ट्रैफिक आती है अच्छी। अब वीएलसी हर बंदे को पता है, रफस हर बंदे को पता है, वो डेवलपर के तौर पे उसको दे देता है। और मार्केट में अक्सर जो डेवलपर होते हैं ना, वो अपने सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के लिए फेंकते हैं, टेस्टिंग के लिए फेंकते हैं कि एक मैंने चीज बना दी है, अब इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स क्या मिलता है। आप बताते हो इसके अंदर ये मसला है, मैं बताता हूँ इसके अंदर ये मसला है, कोई और बताता है ये मसला है। फिर वो उसके वर्जन अपडेट करता है, वर्जन अपडेट करने में उसके बग्स को फिक्स करता है।
ठीक है, जो जो आप लोगों ने, मैंने, आपने जो उसमें कीड़े निकाले होते हैं ना, या जो उसके अंदर बग्स हैं, वो उनको क्लियर करके डेवलपर दोबारा उसको फेंकता है। हम फिर कहते हैं कि इसमें ये चीज क्लियर है, ये है, उसके बाद उसका दोबारा वर्जन देता है, उसमें कुछ नए फीचर ऐड कर देता है। ठीक है, हमारी सोच क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसको सिर्फ उसी को रहने दे, इसको अपडेट ना करें। हालांकि जो भी बंदा होता है ना, जो भी बंदा होता है वो हमेशा कोई एक्स्ट्रा चीज ही देके करता है ना। अगर उसने नया वर्जन लेना है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ही देगा, उसको बेहतरी बना के देगा ना, ताकि लोगों को मजीद इसके अंदर नए फीचर डाले जाएं, या उसके अंदर कुछ जो विंडोज के अपडेट आते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, जैसे ही वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो विंडो में वो तंग नहीं करेगा। ठीक हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, अब आप कोई और बताएं। अच्छा, वो मैंने पूछा था, बताना था सईद का और अतीक का। अच्छा, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हमेशा रहते हो और आपको हमेशा इस चीज का जवाब नहीं मिलता, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपका मेरा डेली का ओकी के अंदर आमना सामना होना है। ठीक है, उसके बाद आपका मेरा ग्रुप्स में भी होते रहना है। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो उसको हम क्रैक बोलते हैं, यानी कि वो क्रैक करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप इंस्टॉलर। ठीक है, चैट जीपीटी जो है, ये हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, क्रोम को ओपन करेंगे, वहां पे इसको हम क्रैक नहीं बोलेंगे, इसको हम अकाउंट जो होते हैं इसके बाईपास होते हैं, जिसको हम कुकीज के जरिए करते हैं, जिसको हम अकाउंट लॉगिन के जरिए करते हैं। जितने भी हम अकाउंट उधर जाके क्रोम में जाके ओपन करके तो लॉगिन करते हैं ना, वो जो अकाउंट होते हैं उसको हम क्रैक नहीं बोलेंगे, वो क्रैक में नहीं आएंगे। क्रैक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक हो गया, तो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर, वो सॉफ्टवेयर को आप हमेशा प्रेफर करें। मैं सबसे ज्यादा उस सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता हूं, मैं पढ़ाता भी उसी के मतलब हूं और समझाता भी आपको उसी के मतलब हूं। आप करते करते मुझे बोले सर ग्रामरली क्रैक दे दो, तो ग्रामरली क्रैक नहीं होता, उसके अकाउंट होते हैं। अगर अकाउंट नहीं उसके आपको मिलते तो उसकी कुकीज होती हैं। तो ये दोनों दो चीजों का थोड़ा सा डिफरेंस जान के आपने रखना है, ताकि आपको पता चलता रहे। और किसी की क्या क्यूरी थी इन सॉफ्टवेयर टाइप्स के हवाले से? सॉफ्टवेयर टाइप्स के हवाले से क्या क्यूरीज थी आपकी? हबीबा की थी। हबीबा, आपका क्या इशू था? सर पोर्टेबल अगेन बता रहे हैं। पोर्टेबल का मैंने आपको ये बताया था, पोर्टेबल जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, उसकी एग्री होती है, उसको आप डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक करने के बाद वो आपको चल जाती है, सॉफ्टवेयर आपका चल जाता है। जैसे उसको बंद किया, बंद करने के बाद आपने लैपटॉप ऑफ करके दोबारा चलाया, आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होगा, आप दोबारा उसको डबल क्लिक करोगे, दोबारा वो फिर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। उसको आप यूएसबी में रख के किसी भी सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर में जाके दोबारा उसको चलाओ, वो चल जाएगा। ठीक हो गया जी? जी ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हाँ जी, बना सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं बनाने की। 100% एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन ये बना बनाया भी आपको मिल जाता है। वो भी आपको कस्टमाइज में आता है। जब हम इसको पोर्टेबल की शक्ल देनी है इंस्टॉलर को, तो इसका मतलब है अपनी, मैंने बताया था, अपनी तर्ज से उसको डालना है ना, तो आपको जरूरत पड़ती है इसकी, तो फिर इसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं ये बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमेशा उसका एक सेटअप फाइल होती है, वो सेटअप फाइल आपके पास होगी, आप उसको इंस्टॉल करोगे, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया? और किसी का क्या पॉइंट है जी, पूछें। जिस तरह अभी आपने बताया है ना कि कुछ जो ऑनलाइन चीजें होती हैं, तो उनका ये होता है कि कुकीज वगैरह से ऑपरेट होती हैं। तो ये जो एलएमएस की वेबसाइटें होती हैं, जिनके बाद अक्सर कोर्सेज पड़े होते हैं, मगर वो एक लॉक शो हो रहा होता है। आप जब पे करते हो या उनसे खरीदते हो तो तब ही वो हमें एक्सेस देते हैं। तो उनका कोई हल है? एलएमएस के भी अकाउंट होते हैं, वो भी बाईपास होते हैं, वो भी इसी में आते हैं,
लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आप पूछ गए हो। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप 2 क्वेश्चन पूछ गए हो। एक जो एलएमएस होता है ना, वो बताते खुद एक सॉफ्टवेयर है। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। एलएमएस बताते खुद एक सॉफ्टवेयर है, वरना वो एलएमएस में कौन बताता है कि आपने इसको लॉक रखना है? कौन बताता है कि अगर आपको ये बंदा पैसे पे करे तो ऐड टू कार्ट करे, आपको उधर ले जाए, या आपको इतनी डाउनलोड दो या इतनी रिस्ट्रिक्शन रखे? ये कौन बताता है? ये वही सॉफ्टवेयर बताता है जो आपके बैक एंड पे इंस्टॉल होता है। हमेशा एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो दूसरी बात ये है कि उस सिस्टम को हम नल्ड बोलते हैं। नल सिस्टम होते हैं जो हम लोग ये यूज करते हैं। खैर, उनसे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज क्लियर कर दी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कुकीज आपको बताऊंगा जब मेरा क्रोम का लेक्चर होगा ना। क्रोम के ऊपर इसलिए मैंने बोला था कि एक स्पेशल लेक्चर रखूंगा मैं, वो आपके इस कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन वो जनरल डिस्कशन में रख के मैं लेक्चर इंशाल्लाह आपको दूंगा। उसमें बड़ी चीजें आपको क्रोम की मैं क्लियर करवाऊंगा। क्रोम तो ये समझ लें आपकी आधी फ्रीलांसिंग क्रोम पे अटकी हुई है। सही सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? ये जो जनरल डिस्कशन वाला होता है ना, ये बड़ा फ्री सा माहौल होता है। और वैसे सारे लेक्चर में फ्री सा माहौल होता है, लेकिन इसमें मजीद जो है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करके मैं लेक्चर देता हूँ। तो ले लिया करें। अगर आपको नहीं भी समझ आती, चलो 5 की समझ नहीं आएगी तो वो 3 की आ जाएगी। तो कम से कम जो 3 पल्ले बढ़ जाएंगे वो तो आपकी समझ में आ जाएंगे ना। तो लेक्चर मिस ना किया करें। वो ये समझ लें कि मैं एक्स्ट्रा आपके लिए एफर्ट करके टाइम निकाल के आपको देता हूँ। जी बिल्कुल, उनके अकाउंट की लॉगिन डिटेल होती है। अच्छा जी, और बताएं जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? 6 मिनट रहते हैं लेक्चर का एंड होने में, उसके बाद हम 10 मिनट अपना जो बात करनी है वो करेंगे। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी अरसलान। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर जी, एक तो वो आपको यूडेमी के वो लिंक आपने कहा था शेयर कर दें, वो एडमिन को कर दिए थे सिस्टर फरवा को, तो उन्होंने पता नहीं आपको किए या नहीं। वो अगर किए होंगे तो वो देख अरसलान लीजिएगा। अभी लेक्चर पे हो रहा है, तो इसके बाद हमारे पास 10-15 मिनट हैं, वो हमने यही करना है। चलो ठीक है सिर्फ सर अभी जी फिर। लेक्चर के रेलिवेंट आप कर लें, बाकी जो भी होगा वो फिर आप अगले 10-15 मिनट हैं उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। हाँ जी, लेक्चर के मुतालिक अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछे जी। सर पोर्टेबल सॉफ्टवेयर को अगर एक लैपटॉप वो मतलब डिवाइस से दूसरी में लेके जाएं तो वो जो डाटा सेव हुआ होता है, क्या वो डिलीट हो जाता है, या एक से दूसरे पीसी में लेके जाएं तो कोई इशू नहीं होता उसका? वो तो डेटाबेस होती है ना अरसलान, आपने डेटाबेस उसके सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ी हुई है। डेटाबेस उसके अंदर पड़ी हुई है तो वो अंदर पड़ी रहेगी। अगर उसके अंदर नहीं पड़ी तो आपको अलहदा से इसको रखनी पड़ेगी उसके साथ। नहीं, अगर एल्फर्ड हमारा जो फोटोशॉप है मोस्टली जो पोर्टेबल लोग रखते हैं, अगर वो हमारी यूएसबी में है, तो जब हम वो यूएसबी पहले एक लैपटॉप को लगी है, जब उतार के किसी दूसरे को लगाएंगे तो क्या वो जो डाटा होगा ना, क्योंकि फोटोशॉप अपनी जो मोस्टली हमने पहले एडिट की होती हैं चीजें, उनका बैकअप थोड़ा सा सेव रखता है, तो क्या सेव वो नहीं रखता, वो आपके टेम्प को यूज करता है, और टेम्प जब आप यूएसबी उतारोगे तो टेम्प चेंज हो जाएगी, तो उधर से उसको मिलेगा ही नहीं वो बात। इसका ये जवाब है। ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ जी, नेक्स्ट जी। हाँ जी, कैसा लगा आज का लेक्चर? कोई समझ आई है कि कोई नहीं आई? आई भी गई? सर आज एक्चुअली हमारा ये लेक्चर जी, सर एक्चुअली आज का लेक्चर जो है शॉर्ट बहुत था, इसलिए थोड़ा माहौल ठंडा हुआ है।
यार मैं ना स्पीड में नहीं जाना चाह रहा इस मामले में, वरना मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, आज आपको मैं करके भी दिखा देता। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्लोली चल लें, लेकिन माइंड के अंदर नक्श करते जाएं। और ये इसके अंदर जितनी भी चीजें ना, देखें शॉर्ट है लेकिन इसको याद करें, इसको याद करने के बाद आपके सामने बड़ा कुछ आ जाएगा। कल मैंने इन्हीं का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है। पोर्टेबल कौन सा होता है, क्रैक कौन सा होता है, उसके बाद ये 3 से 4 लेक्चर के अंदर जनाब आपको क्रैक का सॉफ्टवेयर का पता चल जाएगा। फिर एंड पे आपको मैंने बताना है कि आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर क्रैक मिलना कहाँ से है, प्रीमियम सॉफ्टवेयर अगर आपने लेना है किस साइट से लेना है, कैसे उसको सर्च करना है, कौन कौन सी चीज आपको चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। मैंने एक पाथ रखा हुआ है, उस पाथ को लेके मैं चल रहा हूँ। एक चीज पूछनी थी मैंने। एक मैं यूज करता हूँ ना एडोबी के सॉफ्टवेयर, वो मुझे मिल जाते हैं। इसी तरह ये ऑटोकैड यूज करता हूँ, वो भी मिल जाते हैं। सॉलिड वर्क भी मिल जाता है, 3ds मैक्स भी मिल जाता है। मगर एक स्केचअप है उसका भी मिल जाता है, मगर उसकी प्लगइन्स वगैरह जो होती है ना वो नहीं मिलती अक्सर सॉफ्टवेयर की। हम चाहते हैं कि लेटेस्ट वर्जन जैसे हमें मिल जाते हैं अक्सर। तो ये जो सॉफ्टवेयर स्केचअप हो गया, 3ds मैक्स हो गया, ये प्लगइन के बगैर इनका ना काम बहुत मुश्किल हो जाता है, अधूरा है, अधूरा हाँ होता जी। है। तो इन मतलब ये भी काइंडली जब आप बताएंगे तो ये भी बताइएगा कि इनकी प्लगइन्स भी हम कहाँ से ढूंढ सकेंगे। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये इसके अंदर भी यूज होते हैं, कोरल के प्लगइन होते हैं, यानी कि ये हर सॉफ्टवेयर के एक प्लगइन होते हैं। एडोब के अपने प्लगइन्स होते हैं जो प्रीमियम में यूज होते हैं, जो लोग इवन के जो प्रीमियम इफेक्ट्स होते हैं फिल्मोरा के भी अपने प्रीमियम में है, वो तो हम लोग जगाड़िए बंदे हैं, हम लोग फ्री में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो इसी बात से बनाते हैं, इसी सोच से बनाते हैं कि हम लोग इससे पैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और वो लोग करते भी हैं। हमारे इधर तो कानून ही कोई नहीं है, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं फ्री में, इसीलिए ये सारे सॉफ्टवेयर हमारी नजर में फ्री हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसको हमने वो डंडे से फ्री बनाया हुआ है। ऐसा ही है सर। सर मैंने वो एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना, क्या आपको पता हो अक्सर लोग यहाँ शेयर बेस पे वो बेच रहे होते हैं सॉफ्टवेयर जी। तो एक किंग मोशन करके है, तो उससे मैंने एडोबी की सब्सक्रिप्शन ली, वो उसने मुझे दे दिया 1700 पर मंथ के हिसाब से। अब मैं उससे पहले क्रैश यूज कर रहा था, वो कभी क्रैश करता ही नहीं था। तो मैं आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो हर दूसरे दिन ना हल्का सा उस पर लोड पड़े तो वो बंद हो जाए सॉफ्टवेयर। तो वो उल्टा मतलब मैंने कहा ये तो दर्द सर बन गया। इससे मैंने 1 महीना ही चलाई, उसके बाद मैंने वो वापस क्रैक पे ही आ गया। इसमें ना एक चीज आपको आइडिया नहीं है, जब हम लोग क्रैकर जो होते हैं ना, हम लोग एक सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी एक कम्युनिटी होती है उसके अंदर फेंकते हैं, उसके अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर बताते हैं कि जी आपका क्रैक 50% वर्क कर रहा है, 50% नहीं कर रहा। फिर हम दोबारा क्रैक उसको दोबारा जनरेट करते हैं, उसकी वो जो लिमिटेशंस होती हैं उनको खत्म करके दोबारा फिर फेंकते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है ना, तो फिर हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो लो जी आप इंस्टॉल करो। इसी तरह ये सारे किसी ना किसी क्रैकर ने इसको क्रैक किया होता है, और कुछ आपको वो सही काम करते हैं, कुछ का क्रैक जो होता है वो नहीं प्रोफेशनल होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम करते हैं, ज्यादा ये मसला आता है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन करने में शर्म ना महसूस किया करें, लेक्चर क्लियर किया करें, क्योंकि लेक्चर एक ही दफा होना है। सर जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जो जैसे ग्रामरली है और बोस अकाउंट, ये अकाउंट बेस होते हैं, क्या ये भी क्रैक हो जाते हैं? जैसे भी आपने बताया ये शेयर्ड बेस पे जैसे चल रहे होते जी हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर मैं पंगा नहीं लेता। इसको पंगा इसलिए नहीं लेता कि इसकी जो क्रैक नहीं होते हैं ये अकाउंट, ये किसी ना किसी के आप उठा लेते हैं, जो हैकर्स होते हैं ना, वो फाइल्स डाल के इनको पकड़ लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसके ना अकाउंट चेकर होते हैं, वो अकाउंट चेकर को आप डायरेक्टली फाइल दे देते हो, वो लगा के आपको अकाउंट चेक करके बता देता है ये अकाउंट वर्क कर रहे हैं, वो साइड से निकाल के आपको दे देता है। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, वो 1 घंटे के लिए चलें, वो 15 मिनट के लिए चलें, वो 10 दिन के लिए चलें,
वो 6 माह के लिए चले, वो आपकी किस्मत होती है, लेकिन वो 100% नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्रैक का ये मजा होता है कि ये आपने एक दफा क्रैक कर लिया तो इसने चलना ही चलना है। सही। जी सर। जी यहाँ तक क्लियर है? आज आपका टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सभी के क्लियर हो गए? यस सर। हर सॉफ्टवेयर की एक ऑफिशियल साइट होती है, ठीक है, एक ऑफिशियल सेटअप होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्रैक में है, ट्रायल में है, पेड में है, कौन सी कंडीशन वाला हमने यूज करना है। इस प्रकार प्रैक्टिकल इंशाल्लाह होगा हमारा, और बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, कौन कौन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सारे लेक्चर क्लियर कर लिए और प्रैक्टिकल भी किया किसी हवाले से? दूसरी एक और बात है, इसके बाद ना एक टेक्निकल कोर्स होता है हमारा, एक छोटा सा कोर्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंशाल्लाह जो आपके प्रो लेवल के बंदे होंगे ना उनको सिखाई जाएंगी इसके अंदर। उसके अंदर ना आपको स्पेशली जो चीज सिखाई जाएगी वो घूस्ट को इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। जो घूस्ट होता है ना यार, बड़ी मजे की चीज है। आप लोग बिलीव करो, एक यूएसबी के अंदर सारी विंडोज पड़ी होती हैं और रेडी टू यूज पड़ी होती हैं। इस तरह बंदे नगर्स नहीं बनाता और उसको फ्राई करके खा लेता है। और इसी तरह ही ये समझ लें कि आपके पास अगर नगर्स आपको बनाने पड़ जाए तो क्या स्यापा आपको पड़ता है। तो इसी तरह अगर आप ये देखें, इसी तरह आप ये देखें कि अगर आपके पास घोस्ट बना हुआ है, आपके सिस्टम का जो बैकअप हुआ है, वो बैकअप करने के बाद आपने विद इन मिनट आप उसको रिस्टोर कर लेते हो with all of your recommended install software, with all of your recommended setting, जितनी भी सेटिंग है सारा कुछ रेडी टू यूज आपको 5-10 मिनट में वो सिस्टम डिस्प्ले दे देता है। और जो टेक्निकल बंदे हैं जिन्होंने महीने में को 2, 4, 5, 10, 15, 20 विंडोज करनी होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। यूएसपी को लगाओ और 10 मिनट में विंडो करके सॉफ्टवेयर करके फारिग हो जाओ। तो ये घोस्ट के बारे में अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी को इरफान असलम मल्टी बोर्ड यूएसपी कभी काम देती थी, अब उसकी लेटेस्ट कंडीशन आ गई है। अच्छा एक और चीज बता दें कि आप में से कोई चाहता है कि उसकी यूएसबी के अंदर विंडो 10 भी हो, 11 भी हो, 7 भी हो, 8.1 भी हो? क्या ख्याल है? सर अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो आज क्या कहते हैं, जो जनरल डिस्कशन का हमारा होगा लेक्चर, उसमें आपको ये गिफ्ट कर दें ट्रिक पे। सर बड़े मजे की बात है, करें सर वो वाईफाई वाली करते हैं। पहले आप काम कर लीजिए जरा। जी सर। हाँ पहले ना मुंह ध्यान पड़ो, फिर आप करने एंड पे सारा कुछ। पहले सर इसको कर ले, फिर उसके बाद से शुरू करें। वाईफाई के भी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह राउटर्स के हवाले से। अच्छा राउटर्स का एक लेक्चर आपके 2-3 होने चाहिए, राउटर्स के भी इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर कर लेंगे, उसमें भी आपको बड़ी टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह। और जो स्पेशली आपको मैंने बताया था कि आज से आपके लेक्चर जो है ना मजे वाले शुरू हो गए हैं। सर दादी इसी मजे के लिए तो आए हैं आपके पास। क्या हुआ? की कर लेना वो, मतलब लैब की ये मॉड्यूल आ रहे हैं सामने, आपके सामने है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आ रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मॉड्यूल अगर मुझे बोलोगे तो मैं तो 1 हफ्ते में इसको खत्म करवा दूंगा। अगर मेरी मानोगे तो ये कम से कम आप 6-7 क्लासें इसकी ले लो, आप बड़े अच्छे रहोगे। ड्यूरेशन बढ़ता है कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये क्लासेस इसकी पूरी करनी चाहिए।
सर आप अपनी पेस में सिखाएं ना, जिसमें आपको लगता है कि इतने में कवर हो सकता है अच्छे से, उस पेस में इतने में तो सिखाएं। आज आपको मैंने बता दिया है, अब आपकी जो डोज है ना लेक्चर की, वो बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। एकदम से मैंने नहीं इसको स्टार्ट किया, पहला मेरा लेक्चर था सॉफ्टवेयर के हवाले से। जब आपको इसके बारे में थोड़ी भावना होगी ना, तो फिर आपके पास अगर लेक्चर का बर्डन भी होगा ना, और स्पेशली मैं कोशिश करूंगा जो आपका तीसरा लेक्चर होगा ना, वो थोड़ा सा लंबा कर लिया करेंगे लेक्चर, और उसके बाद आपके पास 3-4 दिन होते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर लिया करें। प्रैक्टिस लाजमन कर लिया करो, क्योंकि वरना अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, आपको कोई फायदा नहीं है ये सारा कुछ करने का। इसीलिए प्रैक्टिस पे ना लापरवाही ना किया करें। कोई नहीं है इतना, आप मुझे इतना 1 घंटा दे देते हो, मुझे सुन लेते हो ना, तो 1 घंटा मेरे कहने पे ये भी कर लिया करो। 36 घंटे वैसे मैंने टोटल आपके लेने हैं, तो 36 घंटों में अगर 36 घंटे ये समझे आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए, तो अब ये 72 घंटों में आपको IT एक्सपर्ट मैंने बनाना है, ये मेरा वैसे है। टोटल 72 आवर्स। तो अभी ये 72 आवर्स में एक बंदा वो चीज पढ़ के भी नहीं सारा कुछ कर सकता, जो चीज आपको इंशाल्लाह मैंने यहाँ पे समझा देनी है। अब तो सर बेसिकली जो जिनको नहीं आता था वो भी, उनको भी चीजें समझ आ रही होंगी होपफुली। मेरा ख्याल है आनी चाहिए। अच्छा सर मेरा एक सवाल है, क्या ख्याल है, आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। चले मैं यही कहता हूँ कि बस आप लोग सीखते जाए, बस बात खत्म हुई। इंशाल्लाह आपको हर टॉपिक मेरा इम्पोर्टेड होगा, हर टॉपिक में मुख्तलिफ चीजें जो आपसे शेयर की जाएंगी वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके इस्तेमाल होती होंगी। सही सर, मेरा एक सवाल है। जी करें। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कोई मेरा कोई सिस्टम है, पीसी है, शॉप वर्किंग में है, सॉफ्टवेयर हैं 3-4 खुद ही पर्सनली, क्या वो डाटा बैकअप बन सकता है पूरा एक पीसी का, पूरे पीसी का डाटा बैकअप, क्या उसे हम घुस कहेंगे? हाँ जी, उसको हम घुस बोलते हैं। पूरा एक पीसी सेटअप एक ही जगह पे किसी डिस्क के अंदर या यूएसबी के अंदर। भाई आप ऐसे अमेजिंग फीचर्स के साथ उसको बना सकते हो कि यहाँ पे लोगों को तो इस चीज का आइडिया ही नहीं है। सही। और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग करेंगे। वो एक प्रॉपर कोर्स होता है, लेकिन छोटा सा कोर्स है, इतना बड़ा नहीं है। चलें सर, उस कोर्स का इंतजार रहेगा, इंशाल्लाह हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जो है ना वो एक प्रोफेशनल चीज है, उसके अंदर जो चीज, अच्छा ये आईटी वाले, अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया और आपने जो जो चीजें करनी हैं वो करने के बाद आपने फ्रीलांसिंग की तरफ जाना, आप चले जाए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आप आईटी से वाबस्ता हो, अगर आप आईटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आपको आईटी का वैसे जुनून की हद तक शौक है, या अपने आप को एक्सपर्ट कहलाना चाहते हो, या आपका ऐसा काम है कि आपको विंडोज करनी पड़ती हैं कहीं पे आपको जो है क्या कहते हैं, आपके सिस्टम में विंडो के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर आपको उस कोर्स की ज़रूरत है। वो कोर्स 1 माह के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 से 10 घंटे का कोर्स बहुत मुश्किल से होगा वो। तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम रिजॉल्वर होता है वो बंदा उसके अंदर बन सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप, अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए आप कर लें, अगर नहीं लगता तो ये वाला कोर्स आपके लिए ठीक है। सर वैसे शौक है मुझे नई से नई चीज़ सीखने का आईटी में, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि मेरा सेटअप भी है शॉप का, कुछ इस वजह से इशू करता है। कभी पीसी मतलब के लो वोल्टेज ऊपर नीचे होने से पीसी सड़ जाता है, वो सारा बैकअप उसमें बना नहीं होता, वो फिर से रिन्यू करना पड़ता है मुझे, इस वजह से। कोई परेशानी नहीं लेनी, इंशाल्लाह वो जब स्टार्ट होगा आप उसको ज्वाइन कर लें, आपकी जो है ना 100% प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। सही। हाँ जी, चलें ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल, और प्रैक्टिकल के साथ कल इंशाल्लाह आपको लेक्चर दिया जाएगा।
तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।